तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जिसकी परीक्षा की तिथियां आपकी 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी परीक्षा की तिथियां वो रखी गई हैं। इसी बीच यहां पे बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा को लेकर के एक नई अपडेट आई है। आपके रिजल्ट को लेकर के, परीक्षा केंद्रों को लेकर के, साथ ही साथ टीआरई 4.0 शिक्षक बहाली को लेकर के भी अपडेट आई है। और यह स्टेट का आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इसके संबंध में भी यहाँ पे अपडेट आ चुकी है। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। खासकर टीआरई 3.0 री एग्जाम जितने कैंडिडेट देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देख लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के क्या कुछ अपडेट यहाँ पे दिया गया आपकी परीक्षा से पहले। बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा से पहले नया बदलाव क्या स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 परीक्षा प्रश्न पत्र वायरल करने और प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए बीपीएससी का नया प्रयोग। आपको पता होगा कि जब 15 मार्च को परीक्षा कराई गई थी आपकी बीपीएससी की, ठीक है, यानी कि टीआरई 3.0 का, उसमें क्या हुआ था, पेपर लीक हो गया था और परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसकी परीक्षा की अब तिथियां जो है 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच रखी गई हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा प्रश्न पत्र वायरल करने और प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए बीपीएससी का नया प्रयोग है इस बार। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कुछ अपडेट दिया है, देख लेते हैं एक बार। कई सेट में तैयार किए जा रहे हैं प्रश्न पत्र, और प्रश्न पत्र देखिए एक ही जिले के अलग अलग केंद्रों पर बदले रहेंगे प्रश्न पत्र का सेट। यानी कि पहले आप लोगों ने देखा होगा कि ए बी सी और डी यानी कि 4 प्रकार के जो है सेट बनाए जाते थे, ठीक है, लेकिन अब जो है कई सेट रहेंगे, जिससे अलग अलग जो जिलों के अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग सेट वहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे देखिए रजनीश कुमार के द्वारा ये अपडेट दी गई है। आपको बता दें कि 10 से 14 अगस्त के बीच रिजल्ट जारी करने का आयोग का लक्ष्य रखा गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम है उसकी जो यहाँ पे रिजल्ट की अगर बात करें, रिजल्ट की डेट यहाँ पे दे दी गई है, जिसमें यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 10 से लगा करके 14 अगस्त तक आपके रिजल्ट वो जारी किया जाएगा। आपको बता दें एक चीज़ और, यहाँ पे 24 अगस्त है, ध्यान दीजिएगा, 24 अगस्त 2024 को आपका जो है टीआरई 4.0 की भर्ती का पेपर जो है वो कराना है, लेकिन ये संभव नहीं लग रहा है कि आपकी परीक्षा हो पाएगी। आयोग का लक्ष्य है, यहाँ पे देखिए 65% आरक्षण मामले में आयोग करेगा इंतजार। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो आपका आरक्षण यानी कि 65% वाला जो आरक्षण था वो पटना हाईकोर्ट के द्वारा उसे रद्द कर दिया गया, लेकिन बिहार सरकार ने जो है यहाँ पे बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया है 65% आरक्षण को लेकर के, लेकिन अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन देखिए कब तक इसकी सुनवाई होती है उसी का यहाँ पे बताया जा रहा है कि 65% आरक्षण मामले में आयोग करेगा इंतजार, यानी कि उसका इंतजार किया जाएगा और उसके हिसाब से ही आपकी जो है रिजल्ट वो जारी किए जाएंगे टीआरई 3.0 का। यहाँ पे देखिए आरक्षण मामले में राज्य सरकार की अनुमति और गाइडलाइन जारी होते ही जारी हो जाएगा रिजल्ट। यानी कि जब तक, आपको बता दें कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे फैसला नहीं आ जाता है आपके यहाँ पे जो आरक्षण संबंधी है, तब तक आपका रिजल्ट, आपके रिजल्ट पे रोक लगी रहेगी। आपको पहले भी ये चीज़ें पता है। और देखिए पूर्व के सभी परीक्षा केंद्रों में हुआ है बदलाव। 87,774 पदों के लिए राज्य भर में बनाए गए हैं कुल 404 केंद्र बनाए गए हैं। और आपको बता दें एक चीज़ यहाँ पे कि 19 से 22 जुलाई तक 27 जिलों में होगी परीक्षा। टीआरई 4.0 के विज्ञापन में हो सकती है देरी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया ऊपर, अगर यहाँ पे 10 से लगा करके 14 तारीख तक आपका रिजल्ट दिया जाएगा अगस्त में, तो कहीं ना कहीं टीआरई 4 के विज्ञापन में आपको देरी होगी ही, ये आप मान के चलिए। अगस्त के बदले अब सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर में विज्ञापन होगा जारी। यानी कहने का मतलब ये पूरा साल, यानी कि ये साल के अंत तक ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी। इसको देखते हुए अगर इस नोटिस के माध्यम से आप देखेंगे तो देखिए टीआरई 3 की बहाली के बाद बची रिक्तियों और रोस्टर के आधार पर जारी होगा टीआरई 4.0 का विज्ञापन। ये चीज़ हम बहुत पहले से आपको बता रहे हैं, हर वीडियो में बताते आते हैं कि जब तक टीआरई 3.0 का री एग्जाम नहीं करा लिया जाता है तब तक कैसे पता चलेगा कि आपकी रिक्तियाँ कितनी बची हुई हैं। उनका जो है ज्वाइनिंग जब तक नहीं हो जाता है, नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है, तब तक ये चीज़ें नहीं पता हो पाएंगी कि कितनी सीटें भरी हैं, कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टीआरई 4.0 के भर्ती में जो है यहाँ पे चीज़ें अब आपको आगे टीआरई 4.0 में कितनी रिक्तियाँ हैं वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखिए यह स्टेट को लेकर के भी इन्होंने अपडेट दिया है कि यह स्टेट का रिजल्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह तक हो सकता है जारी। इसके लिए भी इन्होंने अपडेट दिया है कि आपका जो यह स्टेट का रिजल्ट है, बहुत सारे कैंडिडेट का कहना यह है कि जो यहाँ पे यह स्टेट का आंसर की जारी किया गया है उसमें कई सारे प्रश्नों की जो है आंसर वो गलत है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है यहाँ पे दिया गया है, आपको जो है आपत्ति करने के लिए आप आपत्ति उस पर कर सकते हैं, ठीक है। और रिजल्ट के लिए देखिए बताया गया कि रिजल्ट जो है जुलाई के अंतिम सप्ताह तक हो सकता है जारी। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर यहाँ पे जो है चीज़ें जारी कर दी गई, यानी कि रिजल्ट
अगर यहाँ पे आंसर की जारी कर दिया गई है तो आपका रिजल्ट भी बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा। क्यों जारी कर दिया जाएगा? क्योंकि ये आपका एक पात्रता परीक्षा है। ठीक है, ठीक है, ये पात्रता परीक्षा है, इसलिए यहाँ पे चीज़ें जल्द होंगी। पेपर 1 का जुलाई के अंत में और पेपर 2 का अगस्त में जारी होने की संभावना है। ठीक है, यानी कि पेपर 1 जो आपका है फर्स्ट वाला, ठीक है, वो आपका जुलाई के अंत में और पेपर 2 का अगस्त में जो आपका रिजल्ट वो जारी किया जाएगा। इसको लेकर के इन्होंने यही अपडेट दिया है और आशा करते चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।